वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपका कल पेपर होने वाला है, कल आपका जो 15 अक्टूबर को आपके सामाजिक विज्ञान का 15 अक्टूबर को जो सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सेट भी तो इससे पहले मैं आपको एक सेट भी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग सेट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो सेट मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, ये कौन सा अपलोड करने वाला हूँ, 923 बी वाला। कौन सा सेट है आपका, एक 923 बी वाला आपको यहाँ पर सेट पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। तो आप इसको और देख लीजिए क्या, क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है आपके लिए 923 बी वाला आपको सेट देखने को मिल जाए आपके पेपर में। तो इसको भी यहाँ पर आपको बिल्कुल उत्तर तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर मैं आपको साथ में बताऊंगा। बिल्कुल संपूर्ण उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो आपका कल पेपर होगा उसमें आपको यहाँ पर यही उत्तर लिख के आना है, अगर आपके पास 923 बी वाला सेट आप तक पहुँच जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 और आपके सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। और आपको यहाँ पर क्या माध्यम, हिंदी माध्यम का पेपर है। 23 प्रश्न आएंगे आपकी और आपका 75 नंबर का पूरा पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक और बात, अगर आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बताऊं किस तरीके से आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी उत्तर सहित। तो इससे पहले जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप क्या करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और एक और बात, आपका जो पेपर है अब तो कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर टाइम अभी आपको वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक ये वीडियो कम से कम आधे घंटे तक तो लग ही जाएंगे इस वीडियो को पहुँचाने में। कम से कम आपको यहाँ पर 9-10 आपके यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर 10 घंटे का टाइम बच रहा है। 10 घंटे का आपको टाइम बच रहा है और इस पेपर को आपको यहाँ पर देख लेना है। और अब उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में संपूर्ण उत्तर बताऊंगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। तो यहाँ पर अब हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न क्रमांक 1 से ही मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1 क्या देखिएगा आप यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 1 देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 1 में आपके लिए क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। ऑप्शन दिया है 2.4%, 7%, 13%, 7.5%। यानी कि आपको क्या दिया है, 2.4%, 7%, 13%, 7.5%। तो इसका आपका जो सही उत्तर आएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, 2.4% है आपका। अगर आप इससे पहले का जो एक और सेट आपको भी अपलोड किया था, अगर आप उस सेट को भी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो ये आपको यहाँ तक आपको क्या उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले जो एक और सेट आपको अपलोड किया गया था, ठीक है, ये आपका 923 वाला है, वो अलग था आपका। ये दोनों देखिएगा, आपके पास अगर सेट भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर इन दोनों सेटों में से आपको एक सेट जरूर आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दिया है, चंबल दिया है, नर्मदा दिया है, क्षिप्रा दिया है, दामोदर दिया है। ये आपके यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए हैं। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इतने ऑप्शन है, चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो इसमें आपका जो उत्तर रहेगा सही आपके बी नंबर का हो जाएगा, नर्मदा आपका एकदम सही उत्तर रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्या करना है, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं किया है ज्वाइन, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी की पूरी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम उसमें अभी टाइम लगेगा। कम से कम मैं आपको 11 बजे तक, कम से कम 11 बजे तक ये अपलोड कर पाऊंगा पीडीएफ, क्योंकि अभी तक तो इस पर आपको हमारी टीम के द्वारा काम भी चल रहा है। लेकिन इतना टाइम तो कम से कम लग ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस आपको क्या दिया है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ये आपका तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 1915 से 1919, 1915 से 1918, 1914 से 1919, 1914 से 1918। तो आपको यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक। ये आपको कर लेना है। ये वाला आपका सही उत्तर रहेगा कि 1914 में हुआ था।
इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका बिल्कुल उत्तर, बिल्कुल संपूर्ण उत्तर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर बिल्कुल पूरे के पूरे उत्तर आपको बताए जाएंगे, संपूर्ण उत्तर, बिल्कुल एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, हम पूरे के पूरे उत्तर बताएंगे आपको। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथों में था? आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन के हाथों में था? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ब्रिटेन और फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका, जर्मनी और इटली, जापान और तुर्की। तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा क्या हो रहेगा? सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका आपका सही उत्तर रहेगा, सोवियत संघ और अमेरिका, ये आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अमेरिका ये आपका रहेगा एकदम सही उत्तर। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर पूछा गया है, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का, ये आपको बता ही दिया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, क्या थे? क्वेश्चंस क्या आपको यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ थोड़ी ब्लर है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपके बी नंबर का उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पर भारतीय संविधान लागू हुआ, भारतीय संविधान लागू हुआ, ये आपको यहाँ पर दिया है। ये थोड़ी पीडीएफ आपको यहाँ पर सही से देखने को नहीं मिल रही आप क्वेश्चन, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन इसलिए। भारतीय संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 सितंबर 1947। बच्चे क्या गलती करते हैं, तो जल्दी जल्दी में उसमें अपने आप भावुक होकर के, तो हमको आता है बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें ऑप्शन क्या लगाए जाते हैं? 15 अगस्त वाला लगाए जाते हैं, 15 अगस्त 1947 लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, वो जो कानून पारित हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 आपको कर लेना है। देखो लागू हुआ था, ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में भी आपको यहाँ पर एक ही नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका भी हम बिल्कुल आपको उत्तर बताएंगे। पहला आपको यहाँ पर दिया है भारत की भूमि का क्षेत्रफल। भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम क्या एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में हमको बताना है। तो वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 32,87,263 कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 के बाद ये आपको लिखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 ये आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा आपको यहाँ पर पूछा गया है, नदी गंगा नदी की सबसे सहायक नदी है, तो गंगा नदी की जो सबसे सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा एकदम यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना। यमुना नदी आपका सही उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, यमुना। पहले वाले में क्या करना है? 32,87,263 ये आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की, तो किस नामक ग्रंथ की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने? तो ये की थी, यहाँ पर आपके लिए उत्तर बता दूं, ये की थी आपकी दास कैपिटल की, दास कैपिटल की रचना की थी। कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल की रचना की थी किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी दास कैपिटल की रचना। तो ये इसमें करिएगा आपको तीसरे नंबर में। इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक अवश्य कर दीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए, जिससे आपको बिल्कुल आपके एक सेट और बच रहा है वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करें। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में हुई, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 कितना हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर रहेगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? देखो आय यानी कि हमारी इनकम प्राप्त करने के लिए की जाती है उसे हम व्यवसाय कहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, उससे क्या कहते हैं? हम व्यवसाय कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक है। उत्पादन का प्रथम मुख्य आवश्यक कारक है, तो ये आपका क्या है? लागत। क्या आपका? लागत है। ठीक है, लागत इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या करना है? लागत। ठीक है, लागत कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दी गई सही जोड़ी, क्या दी गई है? सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान। पहले आपको सही जोड़ी में क्या दिया है? राजस्थान। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य।
क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य ना कि जनसंख्या में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ड्यूमा, ड्यूमा का आपका क्या रहेगा यहाँ पर, देखो ड्यूमा का आपका रहेगा यहाँ पर रूस की संसद, रूस की संसद का नाम क्या है ड्यूमा। इसके बाद खरीफ, खरीफ आपको क्या आते हैं, खरीफ की फसल के अंदर क्या आते हैं, ज्वार बाजरा आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया हरित क्रांति, हरित क्रांति का तात्पर्य किससे, उत्पादन में वृद्धि से है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद देश का सर्वोच्च कानून क्या कहलाता है, आपका देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी थी, आप यहाँ पर देखिए राजस्थान का आपका हो जाएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। इसके बाद आपको ड्यूमा का रूस की संसद, खरीफ की फसल आपकी ज्वार बाजरा के अंतर्गत आएगी, हरित क्रांति आपको उत्पादन में वृद्धि रहेगी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और आपको देश का सर्वोच्च कानून क्या है, संविधान है। इस तरीके से आपके यहाँ पर सही जोड़ी भी आपको कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संभाल लिया, यहाँ पर पूछा गया सत्तासत, ये सत्तासत आपको यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स पूछी है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये भी आपका सत्य है। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें भूमि मानवकृत संसाधन है, तो ये आपका सत्य है। देखो भूमि है, मानवकृत संसाधन थोड़ी ना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आपके यहाँ पर दिया है शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आपका सत्य है। इसके बाद यहाँ पर हमारे 77 हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या पूछा है, एक वाक्य में, एक वाक्य में क्वेश्चन, और जल्दी से आप नोट कर लीजिए। पीडीएफ कम से कम 11 बजे तक मैं आपको, और 10:30 11 तक अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर बना है। किस पर बना है, महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, महानदी। इसमें आपको क्या करना है, महानदी करना है। दूसरा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए, तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी थोड़ा बड़ी लाइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द में कुछ यहाँ से आते हैं, थोड़ा इसमें कभी कभी लिखना भी पड़ता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 का धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पूछा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि किसी देश की सामान्य सामाजिक और राजनीति से इसका संबंध नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा, 100% गारंटी आपकी। ये आपका जो कल का पेपर है, कल का पेपर है आपको, यानी कि 15 अक्टूबर को जो आपका सेट बी का पेपर है, ठीक है। एंड ये आपकी अक्टूबर की सेट बी का पेपर है, 100% असली पेपर है आपका, ठीक है। 100% असली पेपर के आपको उत्तर बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप हमारे पहले से जुड़ रहे होंगे तो आप जानते हैं कि आपके लिए जो विज्ञान का पेपर हमने प्रोवाइड किया था, संस्कृत का किया था, संस्कृत में लेकिन आपको 70% तक देखने को मिला है। 100% आपको सेट बाई सेट थोड़े हमने यहाँ पर आपको पूरी क्वेश्चन नहीं बता पाए, ठीक है। उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन आपको वहाँ से भी आपका पेपर फंसा है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर कहते हैं लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे कि उसको क्या कहते हैं, हम सांसद कहते हैं, सांसद, सांसद इसका आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर, पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो इसमें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, कि करते हैं पशुपालन, पशुपालन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया, वयस्क मताधिकार क्या है, वयस्क मताधिकार बोले या मताधिकार बोले, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 18 वर्ष की जो आयु में जो वोट डालने का अधिकार या मत देने का अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। तो आप यहाँ पर 7 के अगर नाम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चीन, पहला चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो कितने हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, ठीक है। एक बार बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये आपको 7 हो चुके हैं। इसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत के आपको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है, जैसे कि आप जानते होंगे इनके नाम तो में से भी। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम यहाँ पर देखो। इसके बाद क्या थी, कर्क रेखा भारत के
भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो इन ये आप नीचे वाला मैं आपको उत्तर बताता हूँ। आप यहाँ पर क्या इसमें क्या गुजरती है नाम लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई सा लिख सकते हैं, गुजरात, गुजरात से निकलती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो आपको यहाँ पर 2-3 नाम लिख लीजिएगा। आप गुजरात लिख दीजिएगा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ठीक है। अब त्रिपुरा, यहाँ से आपको क्या निकलती है, कर्क निकलती है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर कम से कम 2-3 नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको मैंने बताया। देखो पड़ोसी देश आपके कौन से हैं, पाकिस्तान है आपका, चीन है, ठीक है, भूटान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश लिखना है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, और कोई 2 बिंदु लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं PDF में अभी नहीं दे पाया। अथवा आपके प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न क्रमांक 8 तक आपको उत्तर बताया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 से, प्रश्न क्रमांक आपके 9 से मैं आपको इसी का पार्ट 2 बहुत जल्द आपको आ रहा है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको इसके आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।